सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सुधीर ऑफिशियल। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में एंड हरे कृष्णा सभी को। तो गाइज आज सुबह उठने में मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। मेरे को उठना होता है 5:30 या 6 बजे। आज मैं उठी थी 7:15 बजे 7:15 पे। और फिर आप देखिए आज मैंने अपना पूरा काम कैसे संभाला है, कैसे बच्चों को स्कूल भेजा है। मतलब इतना काम हबड़ तबड़ हो गया था सारा कि करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन बच्चों की छुट्टियां नहीं करा सकते हैं क्योंकि इनकी क्लासेस चल रही हैं। और फिर ये होता है कि बच्चों की एक दिन छुट्टी करा दो ना, नेक्स्ट डे फिर वो खुद ही कर लेते हैं। और आज है फ्राइडे, कल है सेकेंड सैटरडे, परसों है संडे। तो बच्चे वैसे ही 2 दिन के लिए इनका स्कूल ऑफ है, तो फिर आज नहीं करा सकते थे। इसलिए मैंने फटाफट से बनाया लंच वंच, आप देखना इस व्लॉग में। तो सो गाइज सबसे पहले उठते ही फटाफट से हाथ धोए और फटाफट भागी किचन में, आलू काटे, फटाफट जीरा आलू बनाया, पूरी बनाई। और इतना भी टाइम नहीं था कि फ़ोन ट्राईपोड में लगा दूँ, एक हाथ से पकड़ा तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करा आप लोगों के लिए। फटाफट इन दोनों के लंच बॉक्स पैक करे और इनको स्कूल भेजा। फिर उसके बाद पापा कह रहे थे आज आलू नहीं खाऊंगा, मेरे लिए सौंफ वाले बैंगन बनाइयो। फिर उनके लिए फटाफट वो काटे। इस समय तक मैंने चाय भी नहीं पी थी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। पहले मैंने बैंगन काटे, इनके बैंगन पापा जी के फेवरेट हैं, ये मेरे ससुर जी के। तो फिर मैंने फटाफट यहाँ टमाटर हरी मिर्च अपने कट किए और इनको छौंकना किया शुरू। फिर इनको बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्या मैं 1 कप चाय पहले बैठ के पीऊँगी, क्योंकि हस्बैंड भी बच्चों को स्कूल से आके छोड़ने के बाद रात को वो लेट आए थे, तो इसलिए बोला उन्होंने कि मैं सो रहा हूँ, आप इतने अपना काम कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ये सब्ज़ी वगैरह बनाई, उसके बाद अपना काम सोचा कि यार ये मैं बैठ के क्या करूँगी, बैठ के अकेले 1 कप चाय पीऊँगी। मैं सोच रही हूँ साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो इतने अपना काम ही निपटा लेती हूँ। और कल मैं वैसे भी लड्डू को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी, तो आधे से ज़्यादा काम तो मैं छोड़ के ही चली गई थी। जैसे कि बहुत काम होते हैं छोटे छोटे से, तो वो मैं छोड़ के चली गई थी, तो इसलिए आज मैं किचन में लगी हुई हूँ। यहाँ पे मैंने पहले तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाली, टमाटर हरी मिर्च, फिर अपने कुछ बेसिक मसाले डाले। और गाइस आप लोग भी बना के ट्राई करना सौंफ वाले बैंगन चटपटे से, और इतने स्वाद लगते हैं खाने में गरम गरम रोटी या पराठा से। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। सुबह सुबह हमारा चेहरा कितना ग्लोइंग हो जाता है ना। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम 5 मिनट भी वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि जब तक हमारे बच्चे आएंगे ना तब तक हम बिल्कुल फ्री हो जाएं। मीन्स खाना बना लें, झाड़ू पोछा कर लें, कपड़े धो लें, नहा धो के पूजा कर लें एंड ब्रेकफास्ट कर लें एंड आधा घंटा हम रेस्ट भी कर लें, क्योंकि बच्चे आएंगे तो उस समय तक हमें फुल एनर्जी चाहिए। क्योंकि आते ही वो अपना बैग कहीं फेंकते हैं, कॉपी कहीं फेंकते हैं, तो उनको भी देखना होता है, फिर उनको लंच भी कराना होता है, फिर उनकी बैग भी लगाना होता है ट्यूशन का। तो इसीलिए हम अपना काम निपटाने के लिए लगे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना खाना वाना बना दिया था, बच्चों के लिए आटा गूँधा हुआ रख दिया था, क्योंकि बच्चे जब आएंगे मैं उनके लिए गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी गैस वगैरह भी साफ़ की, साथ के साथ किचन पूरी अपनी क्लीन कर दिया, बर्तन साफ़ करके लगा दिए रैक्स में। और यहाँ पर मैंने अभी टिफ़िन धो के रखे थे गाइस। मेरे बच्चे जब भी मार्केट जाते हैं तभी इनको लंच बॉक्स चाहिए, टिफ़िन चाहिए। इन्होंने इतने दर्जनों के हिसाब से टिफ़िन लगा रखे हैं ना कि डेली अगर चेंज कर करके लेके जाएंगे ना तब भी इनके पास काफ़ी सारे हैं, दोनों के पास। और पापा तो अपना वो 2 खाने वाला लंच बॉक्स होता है ना, वही लेके जाते हैं दुकान पे। और हस्बैंड को टिफ़िन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो दोपहर में घर खाना खाने आते हैं, क्योंकि उनको ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल तवे से उतरी हुई रोटियां खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने स्लैब भी साफ़ कर रही हूँ फटाफट। और जितना तो हम अपने चेहरे को नहीं चमकाते, जितना हम अपने किचन के पत्थर को और सिंक को चमकाते हैं। ये बात सच है हर लेडीज़ के लिए। उसकी सहेली होती है किचन, जिसमें वो अपने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी पूरी ही पार कर देती है अपने बच्चों को और अपने पति के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। कोई आ जाए तो पानी किचन में, खाना किचन में, मतलब सुबह से लेकर रात तक हमारी किचन ही हमारी सहेली होती है। और हमें अच्छा भी लगता है अपनों के लिए बनाने में, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। 1-2 दिन हम बाहर से खा सकते हैं, अदरवाइज़ जब तक किचन में नहीं बनता ना, देखो हमारे भगवान भी पाते हैं, हम भी पाते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे हस्बैंड सो रहे हैं, मैं अपना फटाफट रूम साफ़ कर रही हूँ।
फिर इतने मैंने अपनी पूजा वगैरह सब कुछ कर ली थी। फिर मैंने बनाई चाय, हम दोनों ने साथ बैठ के किया नाश्ता। सो गाइज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर का सारा काम करने के बाद। फटाफट से अपना सारा काम निपटाया। आज थोड़ा किचन का ज़्यादा काम था, क्योंकि एक दिन के लिए भी अगर किचन से निकल जाओ और थोड़ा काम ना करो तो वो पहाड़ हो जाता है। तो ये लाए थे कल राशन वगैरह, वो भी मैंने बॉक्सेस में सब भर दिया। किचन साफ़ कर ली, झाड़ू पोछा लगा दिया, दोनों रूम साफ़ कर लिए हैं, पूजा हो गई है, भोग लग गया है। और अब बच्चे स्कूल से भी आने वाले हैं, तो बच्चे स्कूल से आते हैं फिर आपसे। हेलो गाइस। ओहो। सो गाइस हर्षित स्कूल से आ गया था और इसने आज सुबह लेट हो रहे थे तो ये नहा के नहीं गया था। बस मैंने इसको बोला ठंडा मौसम भी हो रहा है और फटाफट से मुंह हाथ धो और अपने स्कूल जा। फिर आया, वहां से आके चैन नहीं पड़ा ना। सबसे पहले क्या करो, नहाया हूँ। नहा के अच्छा लग रहा है। बच्चों को हैबिट हो जाती है ना डेली नहाने की, तो वो नहीं रह सकते। स्कूल से आके 5-10 मिनट बैठ के पानी वानी पी के उसके बाद नहाया है। और आज मेरे लिए क्या लाया है, जब ये स्कूल से आया मेरे लिए लेकर आया बाहर से खाना, और मैं एकदम से देख के खुश हो गई। मैंने कहा कि ये क्या लाया है। कह रहा मम्मी आपको ना खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सुबह ना आप जल्दी जल्दी कर रहे थे तो अब रेस्ट कर लेना। मैंने कहा तो तू लेके क्यों आया खाना। तो कह रहा मुझे लगा कि आप रेस्ट कर रहे होगे। मैंने कहा नहीं, रेस्ट मम्मा को कभी रेस्ट मिलता है। फिर मैंने इनके लिए बना लिया सुबह खाना वगैरह सब कुछ, जैसे कि आपने देखा है। अभी मैंने बनाए थे वो जो होते हैं छिलके वाले, मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है, तो स्पेशल उनके लिए बनाए थे। और सुबह बनाई थी जीरा आलू की सब्जी, पूरी, सब कुछ बनाया रखा है। लेकिन इन बच्चों को आज ये है कि मम्मी के लिए लेके चलना है ना अर्शु। आज हो व्लॉग में, ऐसे क्यों करते हो। मम्मा बताओ, ऐसी बोलती है ना, मम्मा की आवाज ही ऐसी है ना। हाँ। जिनके घर में बच्चे होंगे ना वो मदन मेरी बात से सहमत होंगी कि बच्चों के साथ में रह रह के हमारी ना स्लो आवाज भी एकदम हाई हो जाती है। क्योंकि हमारे 3 फ्लोर पे रहते हैं हम, तो हम नीचे से आवाज मारते हैं अपने बच्चों को ऊपर आजा पहुंच गया, तो हम लोगों की आवाज हो गई है तेज। अब कुछ लोग हमें ऐसे जज कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा चिल्लाते हैं। चिल्लाती नहीं हूँ मैं अपने बच्चों पे, जहाँ चिल्लाने की जगह होती है वहीं चिल्लाती हूँ, वरना मैं इनके मैं इस स्कूल में लाइन मॉनिटर बन गया ना, तो बच्चे लाइन में नहीं आते, तो मैं चिल्लाता हुआ तुम पे, तो ज़रूरत पड़ने में तो बोलना पड़ता है ना बेटा, इसीलिए तो मैं चिल्लाती नहीं हूँ इनके ऊपर। जब डांटने की जगह होती है तभी डांटती हूँ, वरना तो मैं एकदम फ्रेंड की तरह रहती हूँ। सारी बातें इनसे शेयर करना है ही कौन मेरे लिए घर में। हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम से, ससुर जी से बातें शेयर नहीं कर सकते है ना। जेठ जेठानी अलग रहते हैं, दोनों नंदों की शादी हो गई है, तो मैं किससे शेयर करूँगी बातें, है ना भाई। तो हम दोनों बातें शेयर कर लेते हैं। और हम दोनों, ये मैं इसे डांटती भी हूँ और ये मेरे से फिर भी चुपटता है, मेरे पैर दबाता है, मेरे सर में तेल लगाता है। और आज मेरी इशिका को आ गया फीवर, तो वो महारानी लेट के चला रही है फ़ोन आराम से। मेरे को भी आ गया था कल। तू स्ट्रॉन्ग बेबी है ना मेरा, वो थोड़ी सी नाजुक है। इसको तो दवाई वगैरह दे दी थी मैंने, ठीक हो गया, अब आराम है। और अभी भी दवाई देती हूँ। कल पर हो गया था मैं पर आज गया हूँ स्कूल तो वो भी गई है बेटा, लेकिन अब उसे हरारत सी हो रही है, तो वो छोटी है ना, अब वो रेस्ट करेगी। अब मैं खाना परस के ला रही हूँ, ठीक है। अब हम तीनों खाएंगे खाना। सो गाइस मैं खाना ले आऊँ, उसके बाद मिलते हैं। माँ जी ये कौन लेकर आया, उठा के दिखा क्या चीज़ है ये। अरे ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, पापा जी लाए थे रात को, उनके किसी फ्रेंड ने दिया है। अच्छा। इसको बेड पे नहीं रखते बेटा, पहले माथे से तो लगा लो। अभी मम्मा इसे ओपन करेंगी तब आप खाना, अभी वहीं रख दो। मम्मा पहले खाना ला रही है, खाना खाओ पहले। और क्या, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। हम गए नहीं है जगन्नाथ जी। हाँ। वहीं गई है इशिका। बेटी उठ जाओ, खाना खाओगी या दूध पियोगी ये बताओ पहले। खाना खाओगी तो ठीक है, उठो और फ़ोन रख दो। अब फ़ोन नहीं देखना, 10 मिनट देख लिया ना बहुत है, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखते, टीवी चला लो। सो गाइज़ हस्बैंड लेने के लिए गए थे हर्षित को स्कूल से, तो स्कूल से आते वक्त उन्होंने दिला दिया था हर्षित को खाना कि तू भी खा लियो, मम्मा भी खा लेंगी। और फिर लेकर आया था मटर पनीर और चाप की सब्ज़ी और वो तंदूरी वाली रोटियाँ।
तो ये जगन्नाथ जी का प्रसाद इनके फ्रेंड ने दिया था, ये हर्षित और मैं खाएंगे। सो गाइज़ मैं व्लॉग को कर रही हूँ एंड। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा हो ये कमेंट में ज़रूर बताना एंड मेरे व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे।